जदीद दौर में इंसान ने साइंस की बुनियाद पर बहुत सी चीजें इजाद की हैं और कई संग मील हासिल किए हैं। लेकिन इंसान अभी तक ये नहीं जान सका कि मरने के बाद इंसान के साथ क्या होता है। अगर लोग कहानियों पर यकीन करें तो कई मकामात पर यह माना जाता है कि इंसान की मौत के बाद वो सितारा बन जाता है। जैसे जैसे गांव बदलते हैं कहानियां भी बदल जाती हैं। ये चंद साल पहले की बात है। मैं नहा कर वापस आया ही था कि खबर आई कि गांव के पुराने कुएं में कुसुम गिर गया है। ये खबर जैसे ही गांव में आग की तरह फैल गई। सबको कुलसुम की फिक्र थी, लेकिन सबसे ज्यादा फिक्र उसके बच्चे की थी। कुसुम पेट से थी। जब मैं पुराने कुएं के करीब पहुंचा तो देखा कि वहां पहले से भीड़ है। गांव के एक शख्स ने कुएं में छलांग लगाकर कलसूम की लाश के साथ रस्सी बांध दी, क्योंकि कलसूम को तैरना नहीं आता था और वो मर चुकी थी। इस वक्त वो पेड़ से पानी में गिरकर चीख उठती थी, लेकिन पुराने कुएं पर पानी भरने के लिए बहुत कम लोग आते थे, क्योंकि कुएं के साथ ही कलसूम का खेत था। इसलिए वो इस कुएं पर आती जाती थी। वो पहले भी कई बार इस कुएं से पानी भर चुकी थी, लेकिन इस बार उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। लोग कलसूम की लाश को ऊपर खींचने लगे। जैसे ही कलसूम की लाश को बाहर निकाला गया तो उसके घर वाले बलक बलक कर रोने लगे। घर में नए मेहमान की आमद की खुशी अब मातम में बदल चुकी थी। कलसूम का शोहर बेहसी से कलसूम के चेहरे को देख रहा था। ना वो रो रहा था और ना ही उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, इसलिए वो आंखें झपकाए बगैर सिर्फ कलसूम को देख रहा था। कलसूम बहुत दुबली पतली थी, लेकिन पानी में देर तक रहने की वजह से उसका जिस्म सूज गया था। मैंने ये मंजर पहली बार देखा था। अगरचा मुझे डरना चाहिए था, लेकिन मैं डर नहीं रहा था। लेकिन हाँ, एक अलग ही बेचैनी जरूर थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गांव वालों का बयान लिया और आखिरी रसूमात अदा करने की इजाजत दे दी। कुलसुम को पुराने कुएं के साथ खेत में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। मौत इंसान के बस में नहीं। रूह कब जिस्म से निकल जाती है कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि आखिरी रसूमात अदा करने के बाद इंसान की रूह को सुकून मिलता है, लेकिन रूह खुद सुकून नहीं चाहती। इसी रात इस तरह के कई सवालात मेरे जहन में उठने लगे। मैंने कई बार रुख बदला, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। इस हादसे को कई माह गुजर चुके थे। एक दफा एक मजदूर इस पुराने कुएं के खेत में काम कर रहा था। फिर उसे एक औरत के रोने की आवाज आई। वो कुएं के पास गया। उसने देखा कि कुएं के अंदर से आवाज आ रही है। जैसे ही उसने कुएं के अंदर देखा, मजदूर को तेज बुखार हो गया। उसका जिस्म तेज बुखार से जल रहा था। वो बार बार कहता रहा, मेरे करीब मत आना, छोड़ो। जो मैंने तुम्हारे साथ किया है। उसी शाम मजदूर की मौत हो गई। अब गांव में पुराने कुएं का खौफ फैल गया। गांव में बातचीत शुरू हो गई। ये सब सुनकर मुझे कुछ समझ ना आया कि कुलसूम के घर वाले भी कुएं के पास के खेत में खेती बाड़ी करना छोड़ देते। मेरे दादा का भी चंद माह कबल इंतकाल हो चुका था और उनकी आखिरी रसूमात हमारे घर के पीछे अदा की गई थी। फिर मैंने अपने दादा को क्यों नहीं देखा। मेरे दादा कहते थे कि आदमी मरने के बाद कुत्ते को जन्म देता है। इत्तेफाक से दादा की वफात के दूसरे दिन हमारे घर कुत्ते का बच्चा लाया गया, ताकि घर और ज़रात पर नजर रखी जा सके। जहन में फिर से सवालात उठने लगे। मैंने कई बार इस पुराने कुएं तक जाना चाहा, लेकिन डर के मारे कभी हिम्मत ना हारी हुई। हालांकि हमारे घर तक पहुंचने का मुख्तसर तरीन रास्ता इसी कुएं से गुजरता था, लेकिन इस सब के बाद हम दूसरे रास्ते से आने और जाने लगे। खैर, एक रात बाप बाजार से घर वापस आ रहा था। आज बहुत देर हो चुकी थी। बारिश का मौसम, रात को अंधेरा था और इसमें गहरे बादल थे। अचानक बादल जोर से गरजने लगे और बारिश होने लगी। पापा एक दरख्त के नीचे रुक गए और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे। बारिश रुकने की बजाय
बढ़ती ही चली गई। इसके बाद इसे पुराने कुएं के पास का छोटा रास्ता याद आ गया। मेरे वालिद भूत पर यकीन नहीं रखते थे। पापा पुराने कुएं के रास्ते पर चलने लगे। चारों तरफ अंधेरा और तेज बारिश की आवाज। पापा तेजी से चलने लगे, इसीलिए पापों के साथ साथ पायल की आवाज आने लगी। जब वालिद एक जगह रुकते हैं तो पायल की आवाज भी पुरसुकून हो जाती है। पापा फिर से चलने लगते हैं। इसके साथ ही पायल की आवाज आने लगती है। तभी पीछे से कोई गुजरता है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही वो आगे देखता है उसे कुलसूम की रूह नजर आती है। उसकी आंखें रह जाती हैं। फटा हुआ खौफ के मारे वापस जाने लगता है और कीचड़ में फंसकर गिर जाता है। कुलसूम की रूह आस्ता आस्ता पापा के पास आने लगती है। पापा ने आंखें खोली और देखा कि हमारा कुत्ता उसका हाथ चाट रहा है। पापा ने सुकून का सांस लिया। पापा इधर उधर देखते हैं और कोई नजर नहीं आता। पापा कुत्ते के साथ घर आते हैं, नजर आते हैं और बुखार भी आता है। अगली सुबह इन्हें सुकून मिलता है, डॉक्टर की दवाएं। इसके बाद वो रात का किस्सा तमाम घर वालों को सुनाते हैं। तभी मेरे चाचा कहते हैं कि बुजुर्गों ने ठीक कहा है, मरने के बाद आदमी कुत्ते को जन्म देता है और ये कुत्ता कोई और नहीं हमारा बाप है। आपको इस रूह से महफूज रखा। मेरे जहन में एक बार फिर से बहुत से सवाल उठे, लेकिन इस बार मैंने समझा कि ऐसे बहुत से सवालात हैं जिनके जवाब आज तक इंसानों को नहीं मिलते। आपके ख्याल में मरने के बाद इंसान के साथ क्या होता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।